हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग। जैसे हम लोग ने अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा समास के बारे में। ठीक, तो हमने इसमें समास विग्रह बताया और आप लोगों को मतलब जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अब अगला चैप्टर है आपका संधि। तो संधि क्या है? संधि मेल है। हैं, अब आप लोग संधि संधि के बारे में तो जानते ही होंगे। आप लोगों का संधि तो होता ही होगा। हैं, जैसे आप लोग संधि मान लीजिए, आप लोग इतिहास वगैरह में भी पढ़े होंगे। संधि संधि हुई तो मेल। संधि का मतलब क्या? मेल। अब यहाँ किसी व्यक्ति से वस्तु से मेल तो है नहीं, तो यहाँ क्या? वर्णों का मेल। क्या है? वर्णों का मेल। संधि का शब्द शाब्दिक जो है अर्थ क्या होता है? मेल। ये सब इसका क्या अर्थ क्या होता है? मेल। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मेल। तो क्या है? मेल। अब जैसे अगर इसकी हम परिभाषा दें तो क्या, इसकी परिभाषा अगर हम देंगे तो क्या देंगे कि जब पास पास आए हुए दो वर्ण आपस में मिलकर नया रूप बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पास पास आकर दो वर्ण आपस में मेल बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। सीधी सी बात। भाई यहाँ किसी व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही है ना, यहाँ किसकी बात हो रही है? वर्णों की। तो जब दो वर्ण आपस में मेल बनाएंगे तो क्या? संधि। सीधी सी परिभाषा है। इसके बाद संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है स्वर संधि। क्या पढ़ना है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी हमें कौन सी संधि पढ़नी है? केवल यण संधि। कौन सी संधि पढ़नी है? केवल यण संधि। स्वर संधि में हमें कौन सी संधि पढ़नी है? केवल यण संधि। बस यही हमारे सिलेबस में है। यही हमारे सिलेबस में है। लेकिन इसके जो है कई प्रकार होते हैं। जैसे स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इतनी संधियां आती हैं। ठीक, लेकिन हमें कितनी पढ़नी, कौन सी पढ़नी है? केवल यण संधि पढ़नी है। ठीक, तो पहले स्वर संधि की डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए कि जहां दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता हो। क्या होता हो? दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता हो, वहां कौन सी संधि होती है? वहां स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के भेद हमने आप लोगों को बता दिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ठीक, अयादि संधि। तो हमें कौन सी संधि पढ़नी है? यण संधि। तो यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि। सूत्र इसका क्या होता है? इको यणचि। सूत्र सूत्र क्या होता है? इको यणचि। ठीक, तो जैसे आप लोगों को डिफिनीशन पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यण संधि ही है, तो पूछेगा कि यण संधि की परिभाषा एवं लक्षण व उदाहरण बताइए। लक्षण और परिभाषा एक ही होती है, तो पूछेगा लक्षण और परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए। तो आप लिखेंगे यण संधि, उसमें सूत्र जरूर लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का प्रश्न आपका आता है तो आप क्या लिखेंगे? सूत्र लिख के ऐसे लिख देंगे। सूत्र क्या होता है? इको यणचि। ठीक, इसके बाद आप लोग लिखेंगे डिफिनीशन क्या, नियम क्या होता है। ठीक, नियम क्या होता है इसका? नियम नियम आपको संधि बनाने को आएगी। ऐसे लिख के यण संधि लिख के सूत्र लिख देंगे, इसके बाद नियम लिख देंगे। डिफिनीशन में आपको नियम लिखना है। नियम क्या होता है इसका? नियम होता है कि यदि ई, उ, री और ल, क्या? ई, उ,
री और रा। क्या कह रहा है नियम, क्या कहता है? ई उ री र के बाद कोई असमान वर्ण आए, के बाद कोई असमान वर्ण आए। क्या कहता है नियम, क्या कहता है? ई उर ली के बाद कोई असमान वर्ण आए या असमान स्वर आए। ई उ री ली के बाद कोई असमान वर्ण आए तो वहां पर यण संधि होता है। तो क्या होता है? असमान वर्ण आए तो वहां पर यण संधि होता है। यण संधि होता है। ठीक, अगर आएगा तो आपको बस जैसे पूछेगा यण संधि, क्योंकि यही भर सिलेबस में है, तो पूछेगा यण संधि के लक्षण और उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे यण संधि और फिर सूत्र लिखेंगे इको यणचि, और फिर नियम डाल के लिख देंगे कि ई उ री के बाद अगर कोई असमान वर्ण आता है तो वहां पर यण संधि होती है। और नया शब्द क्या बनता है, एक और नियम है ना, ऐसे जैसे आपका ई प्लस अ, इन्हीं शब्दों से आपका शब्द बनेगा। ठीक, उ प्लस अ, री प्लस अ और ली, इनसे क्या है कि इन शब्दों से इनका मेल होगा। ठीक, इस शब्द से तो जैसे मेल होगा तो हमारा क्या है, एक नया शब्द बनेगा। अब वो नया शब्द बनेगा क्या? आपका नया शब्द आपका बनेगा, इसका बन जाएगा या, ई और आ मिला के या, रा ला व, ये नए शब्द बनेंगे, मेल करेंगे। ठीक, तो अब ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब संधि, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए है। ठीक, और फिर आप लोग एग्जाम्पल जैसे पूछेगा, एग्जाम्पल उदाहरण पूछ लेगा, उदाहरण ये आपको केवल समझने के लिए है। और ये उदाहरण जैसे आपको लिखना होगा, तो यण संधि के उदाहरण क्या लिखेंगे आप लोग? प्रतिधन एकम, क्या लिखेंगे? प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, प्रति प्लस एकम, क्या हो जाएगा? क्या है? ई और अ, ए है ना, ए, तो क्या होगा? क्या मिलता है? या बनता है, तो क्या? प्रत्येकम। ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता है और पूछ लेगा कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि? यण संधि। ठीक, क्या? प्रतिधन एकम प्रत्येकम। ठीक, और अति धन अंत, अति धन अंत, अति प्लस अंत, क्या होता था? ई और आ ये क्या बनाता है? या, अत्यंत।
आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना पड़े, ठीक है ना। वैसे लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। गुरुधन आज्ञा, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। गुरु आज्ञा क्या हो जाएगा इसका? गुरु आज्ञा। क्या हो जाएगा? गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा। ये वाह हो जाएगा और जो ये है ये ऊपर उड़नतारा लग जाएगा। गुरु आज्ञा। ठीक, समझ में आया? उ और अ मिलके क्या बना? रा। बताया था ना, तो यही रा ऊपर चला गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपकी संधि, बस आप लोगों के बस एक ही संधि है सिलेबस में। कौन सी? यण संधि। तो समझ में आया? पहले क्या संधि, संधि के संधि क्या है? मेल है, वर्णों का मेल। कितने प्रकार? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के वैसे तो कई भेद है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? यण संधि। आपके सिलेबस में एक ही संधि है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इको यणची। फिर नियम क्या कहता है? ई उ री और ली के बाद कोई असमान वर्ण आए तो वहां पर यण संधि होती है। अब जैसे कैसे बनते हैं शब्द, जैसे क्या क्या मिलके, ये ई प्लस अ मिलके या बनेगा आपका, उ और अ मिलके रा बनेगा, री और अ मिलके ला बनेगा, री और अ मिलके वा बनेगा। ठीक, तो ऐसे फिर एग्जाम्पल आप लोग देख ही लिए। ठीक, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे, लेकिन इतना पर्याप्त है। आप इतना भी लिख लेंगे तो आपका 2 नंबर। नियम, नियम लिखना मत भूलिएगा। जो आपको नियम हमने बताया ये आपको जरूर लिखना है। अगर एग्जाम में आ जाए तो नियम लिख देंगे, और फिर उसके बाद ये नियम, ये सूत्र और ये नियम, इतना लिख के आप एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। 2 एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा आप देना चाहते हैं, उतना पर्याप्त है। ठीक, तो आपका संधि भी खत्म हो गया। अब आपका व्याकरण थोड़ा सा और बचा है। पर्यायवाची वगैरह तो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देंगे कि कितना पूछता है, कि मतलब यही ही आएगा, उसके अलावा आना ही नहीं है। क्योंकि 3 4 4 देगा, उसमें से कहेगा किन्हीं दो के पर्यायवाची, किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो आपको 10 बताएंगे, उसमें से 2 आना ही आना है। ठीक है ना, वो हम आपको बता देंगे। ठीक, बिल्कुल मत एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम आसानी से एकदम टारगेट बना के चलिए कि हमको 90 प्लस लाना ही लाना है। ठीक है ना। अब मान लीजिए समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, हैं, तो जब एकदम फ्री हो जाइए और नए साल की पार्टी वार्टी करना बंद कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, आप लोगों की संधि समाप्त हो गई। धन्यवाद। ठीक है।